Swami Vivekanand Subharti University, one of the leading universities of North India. 250 acres campus, 220 plus professional and vocational programs, 20,000 plus students, state-of-the-art infrastructure. Come and give wings to your career with Swami Vivekanand Subharti University, where education is a passion. NH58, Meerut, Delhi, NCR. वक्फ बोर्ड बिल मामले पर अब अन्य संगठन भी इसके पक्ष में आते दिखाई दे रहे हैं, जबकि मुस्लिम समाज के लोग इस बिल के खिलाफ खड़े दिखाई देते हैं। ऐसे में जहां एक तरफ मुस्लिम समाज के लोग वक्फ बोर्ड बिल को निरस्त कराने की मांग को लेकर जद्दोजहद कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं, वहीं त्यागी समाज के नेता ने मीटिंग करते हुए केंद्र सरकार की इस बिल को लेकर समर्थन करने की बात कर दी है। बता दी, वक्फ बोर्ड बिल के मामले में त्यागी ब्राह्मण समाज केंद्र सरकार का समर्थन करेगा। योगी मोदी पर नरम तो स्थानीय भाजपा नेताओं पर भड़के त्यागी ब्राह्मण समाज के नेता। दरअसल त्यागी ब्राह्मण संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष मांगेराम त्यागी ने कहा कि त्यागी ब्राह्मण समाज राष्ट्रवादी सोच रखने वाला समाज है। वक्फ बोर्ड बिल मामले में त्यागी ब्राह्मण समाज का सरकार को पूर्ण समर्थन है। दरअसल सहारनपुर मुजफ्फरनगर स्टेट हाईवे पर स्थित एक रेस्टोरेंट में बैठक को संबोधित करते हुए मांगेराम त्यागी ने कहा कि त्यागी ब्राह्मण समाज प्रतिनिधिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखाओं में भोजन और आराम करे, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बच्चों को देश के प्रति जिम्मेदार और परिवार के प्रति गंभीर बनाने का काम करता है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और सीएम योगी आदित्यनाथ राष्ट्र के महापुरुष जो समाज के हित में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि वक्फ बोर्ड बिल के मामले में समाज का पूर्ण समर्थन केंद्र की भाजपा और एनडीए सरकार को है। जो लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं वह पूरी तरीके से निंदनीय है। इस दौरान उन्होंने कहा कि सहारनपुर लोकसभा चुनाव में पूर्व सांसद राघव लखनपाल शर्मा की हार को समाज भूल नहीं पाएगा। जिन लोगों ने उनके साथ धोखा किया है, ऐसे लोगों को 2027 में सबक सिखाने का काम किया जाएगा। मांगेराम त्यागी ने कहा, उत्तर प्रदेश में होने वाले चुनाव में भाजपा त्यागी समाज के लोगों को भी टिकट दे, वरना त्यागी समाज ब्राह्मण समाज के साथ मिलकर आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार है। बैठक में जिलाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शिव कुमार त्यागी और सौराज त्यागी ने विचार रखे। आपको ये भी बता दें कि मांगेराम त्यागी वही शख्स हैं जो भाजपा के खिलाफ खड़े थे और मुजफ्फरनगर से लेकर मेरठ की लोकसभा सीट पर भाजपा को हराने की पूरी तरीके से कोशिश में जुटे थे। मुजफ्फरनगर में अपना प्रत्याशी त्यागी समाज से उतारा गया, जो कि भाजपा पर हमलावर दिखते थे, लेकिन अचानक से मांगेराम त्यागी के सुर बदले बदले दिखाई देते हैं। वह एक बार फिर विधानसभा के चुनाव में टिकट की मांग कर रहे हैं और ऐसा न होने पर आर पार की लड़ाई की बात कह रहे हैं। गौरतलब है, मेयर चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव और एक अन्य चुनाव में भी त्यागी इस तरीके की बात कर चुके हैं। भाजपा के अगेंस्ट बात करते करते अचानक से मोदी योगी प्रेम में बह जाते हैं और एक बार फिर उन्होंने मांग की है कि उनके समाज को टिकट दिया जाए, नहीं तो आर पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। लेकिन देखा यह गया है कि हर बार भाजपा से मांग की जाती है, लेकिन भाजपा मांगेराम त्यागी के संगठन की बात मानने से इनकार कर देती है और जिसके बाद मांगेराम त्यागी आग बबूला हो जाते हैं और अलग अलग स्टेशन पर पहुंचकर भाजपा के खिलाफ बात करते हैं, टिकट की मांग करते हैं, लेकिन टिकट नहीं हो पाता और उसके चुनाव के तुरंत बाद उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। एक बार फिर मांगेराम त्यागी ने भाजपा के बड़े नेताओं की प्रशंसा कर दी, स्थानीय नेताओं के खिलाफ बोलने लगे और एक बार फिर उन्होंने केंद्र सरकार की वक्फ बोर्ड बिल पर समर्थन करने की बात कहते हुए बता दिया है कि वह भाजपा के साथ हैं, लेकिन जब उनके लोगों का टिकट नहीं होता तो वह भाजपा के खिलाफ बात करने को मजबूर होते हैं। हालांकि
दोनों तरीके से बात करके क्या समन्वय बिठाने की कोशिश मांगेराम त्यागी कर रहे हैं, लेकिन अभी क्या कुछ वो कह रहे हैं, जरा सुनिए पूरी बातचीत। आज दिन का क्या कार्यक्रम था? देखिए, मैं पहले तो आपके चैनल को और आप लोगों को धन्यवाद दे रहा हूं, शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप लोग जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। कोई भी मुद्दा हो, किसानों का हो, मजदूरों का हो, पत्रकारों का हो, कोई भी हो। आज जनपद सहारनपुर के तहसील देवबंद में यहाँ पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, तहसील अध्यक्ष और सलाहकार समिति के और भी लोगों को जिम्मेदारी दी गई है। हम ये चाह रहे हैं कि गांव स्तर पे, क्योंकि संगठन जो है कोई भी हो, गांव में है और घरों में है। केवल बैठ के बड़े बड़े होटलों में या कहीं भी एसी रूम में बैठ के और हम संगठन चलाओ नहीं चल पाता। तो आज सभी लोगों से, जो हमारे पदाधिकारी बने हैं, सबसे निवेदन भी किया गया है कि गांव गांव में घर घर जाकर संगठन को मजबूत करें और वो गांव गरीब और किसान की आवाज उठाओगा और समाज की आवाज उठाओगा, देश की आवाज उठाओगा। एक आपने एक बात कही कि त्यागी समाज अपने बच्चों को संघ की शाखाओं में, तो फिर उसके बाद भाजपा का विरोध क्यों? देखिए सुनो, और दूसरी बात है, जिस बच्चे को आपको, मैं तो इस बात को भाई मानता हूं, कोई मेरा विरोध करो या कुछ और कर लो, जो बच्चा संघ में जाएगा, जिस बच्चे में संस्कार हो जाएंगे, वो समाजवादी पार्टी में चले जाइए, बसपा में चले जाइए, कांग्रेस में जाइए, भाजपा में चले जाइए, कहीं वोट दे लो, वो कभी मार नहीं खाने का और व्यक्तिगत जीवन में भी मार नहीं खाने का। जब संस्कार ही नहीं है तो आप उसे भाजपा का पिताजी बना दो, वो बिल्कुल कतई कुछ नहीं होने का। वो किसी पार्टी में चले जाओ, किसी पार्टी का पिताजी बना दो उसे, वो कभी कामयाब नहीं होने का। वो दारू पर लगेगा, नशे पर लगेगा, उल्टे सुल्टे कामों में लगेगा। और संघ में अगर जाएगा तो कहीं भी चले जाओ, वो नौकरी करो, मजदूरी करो या कहीं भी करो, वो अपने जो उसका जीवन है, पारिवारिक जीवन है, गृहस्थ जीवन है, उसमें कामयाब रहेगा। जो हिमालय के अध्यक्ष चंद्रशेखर, उनका एक बयान है कि वक्फ बोर्ड का जो मामला चल रहा है, कि वो भी एक दलित समाज के नेता हैं, उस पर मुखर होकर सरकार के खिलाफ बोले, इस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, इस वक्फ बोर्ड का जो मामला है, इसमें भाई हम सरकार की हाँ मिलाते हैं। सरकार की सहमति जो है, जो सरकार कर रही है, वो कोई अपने लिए नहीं कर रही है, वो देश और समाज के लिए कर रही है। आज ये वक्फ बोर्ड का जो ना वो कर रहे हैं, और जो बयान दे रहे हैं, वो चंद्रशेखर रावण जी हो या कोई भी हो जो इसका विरोध कर दे, हम उसकी निंदा करते हैं, वो कोई सा भी हो। ये बिल्कुल ठीक हो रहा है।